है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट और इस पर आधारित क्वेश्चन। तो सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और लेक्चर वाइज जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखिए। सबसे पहले कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ बेसिक बातें हैं। आपको क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट पता होगा कि 4 क्वाड्रेंट होता है। प्रथम क्वाड्रेंट में ऑल का ऑल, सबका सब पॉजिटिव होता है। साइन कॉस टेन कॉस सेकेंड कॉट पॉजिटिव होता है। ये साइन और उसका अपोजिट कॉस का एरिया है। ये टेन और कॉट का एरिया है और एक कॉस और सेक एरिया। एरिया कहने का मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका जस्ट अपोजिट क्या सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें साइन का मान माइनस में आएगा, टेन का मान माइनस में आएगा, इसमें कॉस का माइनस में आएगा क्योंकि ये टेन का घर है, इसमें कॉस घुसेगा तो माइनस में आएगा। अच्छा देखिए, उसके बाद देखिए सिंपल सा बात समझिए। लॉजिकली आपको याद रखना क्या है। सबसे पहले हमने बताया है कुछ बात कि अगर x का मान 0 से लेकर 2 पाई के बीच में रहे, इसमें 2 पाई एक्सक्लूड रहेगा, 2 पाई शामिल नहीं रहेगा, सिर्फ x शामिल रहेगा, तो बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। कुछ पुरानी बातें हैं, फार्मूला है, उसको याद कीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए, हमने क्या कहा कि थीटा यहाँ पे है चाहे x है, अगर इसका मान क्या है 0 से लेकर कहाँ तक 2 पाई के बीच लेते हैं, तो ये थीटा का जो मान है नहीं कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा, प्रधान हल या मुख्य हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ से बढ़िया से, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरी बात समझिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मज़ेदार बात कि आपको याद रखना है ये लॉजिक कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर अल्फ़ा कुछ निकलता है तो उस अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख लेंगे, है ना। और फिर क्या यहाँ लिखेंगे पाई माइनस अल्फ़ा, ये होगा पाई प्लस अल्फ़ा, ये क्या होगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है? एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है ना। अब इस चीज़ को हम लोग बड़े प्यार से समझने वाले हैं। 2 टाइप के सवाल पढ़ेंगे इसमें हम लोग। एक पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव वैल्यू के रूप में दिया रहेगा उसको, और एक नेगेटिव के रूप में दिया रहेगा उसको। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा नोट बना लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन हमने कहा कि कॉस x इज इक्वल टू दिया है 1/2, कॉस x का मान दिया है 1/2, ये प्लस में है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, ये प्लस में है तो x का मान या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ में होगा, सेकेंड और थर्ड में नहीं होगा, याद रखिएगा। प्लस में कॉस, कॉस कहाँ कहाँ प्लस होता है खोजिए, तो फर्स्ट में एंड फोर्थ में। तो चलिए इसमें अल्फ़ा का अल्फ़ा लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की खोज में चलेंगे हम लोग। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? cos x इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ देखिए cos x इक्वल टू cos π/3 हो जाएगा, इसलिए हो गया अल्फ़ा का मान। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको और टेक्निकली लिख सकते हैं हम लोग कैसे, π/3 या cos, यही अल्फ़ा का मान। देखिए यही क्या होता है, थोड़ा सा और स्मार्टली बता रहे हैं आपको, यही अल्फ़ा का मान मन ही मन हम रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, लिखेंगे 2 पाई माइनस π/3, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मान भी π/3 ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास x के लिए देखिए यहाँ पे 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ लिखेंगे इसीलिए x का मान क्या होगा, या तो π/3 हो जाएगा या x बराबर क्या होगा बोलिए। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 3 दूना 6 घटाओ 1 कितना बने 2 पाई माइनस π/3, मतलब कितना होगा 3 दूना 6 माइनस 1 कितना 5 π/3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। मतलब हमारे पास आंसर ये हो गया, हमारे पास आंसर ये हो गया। क्लियरली
नहीं समझ में आया फिर समझाएंगे और सारे एग्जाम्पल देके समझाएंगे। देखिए दूसरा हमने कहा कि साइन x इक्वल टू 1/2 दिया है यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन x इक्वल टू साइन π/6। अब देखिए सबसे पहले यहाँ कंफर्म करते हैं, पहले समझिए बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। साइन पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट में रहेगा, सेकेंड में रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ में नहीं होगा। फर्स्ट में अल्फ़ा का अल्फ़ा, सेकेंड में पाई माइनस अल्फ़ा, तो साइन π/3 हो जाएगा एक, या क्या होगा यहाँ पे साइन पाई माइनस π/3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 पार्ट हुआ। तो इसीलिए x का मान क्या होगा, एक तो π/3 हो जाएगा, या x बराबर क्या होगा, ये पार्ट 3 एकम 3 माइनस 1, 3 एकम 3 माइनस 1, 2π/3 हो जाएगा। यही क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो भी मान आएगा ना 0 से लेकर 2π के बीच में ही आएगा, समझ रहे ना। अभी नहीं बुझाया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर tan x इज इक्वल टू दिया है 1, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन प्राप्त करना है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहने का मतलब तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि 0 है ना से अगर मान लीजिए x है तो वो 2π के बीच लाई करेगा, 0 इंक्लूड रहेगा, 0 शामिल रहता है। 0 से लेकर 360 के बीच की बातें करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका 2 वैल्यू कम से कम आना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, तो tan x इज इक्वल टू, tan कितना के मान 1 होता है, तो tan, अब यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा देर के लिए रुकेंगे। यहाँ चलेंगे क्वाड्रेंट में, हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वाड्रेंट में, ठीक है। tan का मान पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ tan पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में पॉजिटिव नहीं होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में पॉजिटिव नहीं होता है। मतलब हमारा जो एंगल आने वाला है वो फर्स्ट में अल्फ़ा के रूप में और सेकेंड में पाई प्लस अल्फ़ा के रूप में आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे यहाँ पे tan x इक्वल टू क्या कन्फर्म हुआ, 1 हुआ। tan कितना का मान होता है, tan π/4 का, एक ये हो जाएगा, या tan, और ये काम यहाँ से पता करेंगे कि पाई प्लस अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मन ही मन मान लेते हैं यहाँ, तो पाई प्लस π/4 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, tan π/4 या tan 4 एकम 4 एक 5 π/4, तो tan x इक्वल टू क्या मिल गया आपका वैल्यू, यहाँ 2 हो गया, यहाँ देखिए, ठीक है। तो इसीलिए x इक्वल टू क्या होगा, π/4 हो जाएगा, और x इक्वल टू 5 π/4 है। ये देखिए, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। 2 आंसर आना ही आना है आपको। अब आते हैं एक निगेटिव एग्जाम्पल लेके, कि निगेटिव रहेगा तो कैसे सोचेंगे हम लोग, उसका भी ज़रूरी है ना जानना, बिना जाने तो कुछ नहीं होने वाला है। तो फटाफट थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो फिर क्या मज़ा है देखने का। यहाँ देखिए निगेटिव देखिए, यहाँ दिया है cos x इक्वल टू -1/2, ये दे दिया गया आपको। तो कंडीशन है कि समझिए यहाँ पे कि निगेटिव cos कहाँ पॉजिटिव होता है, मतलब cos यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। जहाँ पॉजिटिव होगा, है ना, उसमें क्या होगा, ये नहीं रहेगा। मतलब फिर समझिए क्या कहे हैं हम, cos कहाँ निगेटिव होता है पता कीजिए, दिक्कत हो रहा है पता करने में, तो ये पता कीजिए कहाँ पॉजिटिव होता है। cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ना। लेकिन बात है कि यहाँ पे निगेटिव दिया है, तो मतलब फर्स्ट में नहीं होगा, फोर्थ में नहीं होगा। जहाँ पॉजिटिव होता था वहाँ पे काट देंगे हम। हमारा आंसर होगा x का मान क्या रहेगा, सेकेंड में रहेगा, थर्ड में रहेगा, तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा। ये क्लियर हो गया। तो इसमें होता है पाई माइनस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा। थोड़ा सा और स्मार्ट तरीका से सिखा देते हैं बनाना हम। देखिए तो cos x इक्वल टू क्या होगा, सिंपल पहले समझिए। cos कितना का मान 1/2 होता है, पाई बाई
3 का होता है ना। अब सुनिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एक तरीका ये हुआ cos पाई माइनस पाई बाई 3, माइनस हटेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, या cos पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। उन्हें कैसे माइनस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos x इक्वल टू इतना मिल गया। इसलिए देखिए यहाँ पे आगे बढ़ाइए, cos x इक्वल टू क्या होगा, देखिए 3 कम 3 माइनस 1 2, 2 पाई बाई 3 और 3 कम 3 1 4, 4 पाई बाई 3। तो यहाँ देखिए, इसलिए x का मान कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया और 4 पाई बाई 3 हो गया। ये 2 मान होंगे यहाँ पे। तो निगेटिव भी अगर आए तो पॉजिटिव वाले पार्ट पे कट कर देना है ना। इस तरीके से आप बहुत सारा प्रश्न सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का हमने कुछ एग्जांपल दिया, कॉन्सेप्ट दिया। आप सब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, किसी चैप्टर में उसको आप जितना डेप्थ में घुसेंगे उतना ही आपको अलग लगेगा। बिल्कुल बेसिक लेवल के हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया आपको। अगर सारे सीरीज अच्छा लगा हो तो सीरीज को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।